नमस्कार। 4 हफ्तों के इस मॉड्यूल में जिसमें हम प्रमुख हिंदू देवी देवताओं के प्रतिमा लक्षण संबंधी अध्ययन को कंटिन्यू कर रहे हैं। आज चौथे हफ्ते के पहले व्याख्यान में मैं निरंजना श्रीवास्तव आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज हम जिस विषय को ले रहे हैं वो है सूर्य का प्रतिमा शास्त्रीय अध्ययन। प्रतिमा लक्षण संबंधी जो निर्देश सूर्य के प्रतिमा के निर्माण के लिए हमें प्राप्त होते हैं, हम उसके बारे में आज बात करेंगे। सूर्य हमारे जीवन से गहराई से जुड़े हुए हैं। जीवन का प्रारंभ ही सूर्य से होता है और सूर्य वो ऑब्जेक्ट है जो विजिबल भी है, जिसे हम अपने सेंस के हर जो रिसेप्टर्स हैं उनसे हम ग्रहण भी कर सकते हैं सूर्य के होने को। जैसे सूर्य के ताप को हमारी त्वचा अनुभूत करती है, सूर्य के प्रकाश को हमारे नेत्र अनुभूत करते हैं। तो इस जो सूर्य का अस्तित्व है वो हमें एक ऐसे देवता की तरफ लेके जाता है जो हमारे जीवन से गहराई से जुड़े हैं और जिनका होना हमारे जीवन सृष्टि पर जीवन को प्रभावित करता है, कई रूपों में करता है। सूर्य के इन्हीं गुणों को ध्यान में रखकर जब सूर्य के प्रतिमाओं या सूर्य की पूजा के लिए किसी विग्रह, किसी ध्यान के बिंदु को निर्मित करने की आवश्यकता महसूस की गई होगी, तो मनुष्य ने सबसे पहले उस सूर्य चक्र का निर्माण करने के बारे में सोचा होगा, जो विजिबल है, जो हमें दिखाई दे रहा है और जो दृश्यमान है वो निश्चित रूप से कोई मंडल, किसी चक्र के रूप में है और वही सूर्य के अस्तित्व का पहला भान है, जिसे हम पुरातात्विक प्रमाण के रूप में प्राप्त कर सकते हैं, यानी कला के ऑब्जेक्ट के रूप में, कला के केंद्र में उसको रख सकते हैं। जब साहित्य की बात करते हैं तो साहित्य हमें अनेकों प्रकार से सूर्य का ऐसा वृत्तांत प्रस्तुत करता है जिसमें सूर्य के व्यक्तित्व को परिभाषित किया गया है, उद्भासित किया गया है और ये सूर्य का व्यक्तित्व उसे सृष्टि और पृथ्वी के चतुर्दिक एक ऐसे सौर मंडल के निर्माण का श्रेय देता है जिसके माध्यम से दिन और रात होते हैं, जिसके माध्यम से सभी रंग अनुभूत होते हैं और जिसके माध्यम से हम युग के परिवर्तन को महसूस कर सकते हैं। तो जीवन को प्रभावित करने वाले दिन और रात का चक्र और दिन और रात के माध्यम से दिखाई और महसूस किए जाने वाले रंगों के तमाम जो उपलब्ध हैं वेरिएशंस, वो सब सूर्य की देन है। दिन और रात करने के द्वारा ही सूर्य औषधियों को हमें प्रदान करने में सक्षम है। मनुष्य निरोग रहता है क्योंकि सूर्य हमारी रक्षा करते हैं, उनके माध्यम से हमें नैसर्गिक रूप से हीलिंग मिलती है और साथ में जो औषधियां हमें फायदा पहुंचा सकती हैं उनको भी प्राण प्रदान करते हैं सूर्य। वैदिक काल में हमें सूर्य के अस्तित्व का जो प्रमाण मिलता है उसमें सूर्य एक मात्र देवता नहीं बल्कि कई देवताओं, कई छोटे देवताओं के उनका एक ग्रुप बना लेते हैं जिसमें सविता, पूषण, मित्र, आर्यमान जैसे अनेक देवता हमें मिलते हैं। अगर हम सबसे पहले सूर्य के अस्तित्व की बात करते हैं तो वैदिक लिटरेचर उसमें सहायता पहुंचाता है, लेकिन अगर सूर्य को केंद्र में रखने वाले किसी संप्रदाय की बात करते हैं तो उसे हम सौर संप्रदाय कहते हैं, जो सूर्य की उपासना पर आधारित है। सौर संप्रदाय में सूर्य केंद्र में आ जाते हैं, वो सृष्टि के संचालक, उसके क्रिएटर बन जाते हैं और जैसा बताया कि चूंकि उनके होने से ही दिन और रात का चक्र होता है, इसलिए उन्हें ही पूरा श्रेय प्रदान किया जाता है प्रजापति की तरह से। ऐतरेय ब्राह्मण में उनको ये श्रेय स्पष्ट रूप से प्रदान किया गया है कि वो ही दिन और रात के कर्ता हैं और शायद इसी वजह से उनके इतने विशद कार्यभार को दिखाने वाले उनके कई सारे नाम हैं। इन नामों के द्वारा दिन के समय
सूर्य का जो साथी है वो विष्णु बन जाते हैं। दिन की शुरुआत से हम सूर्य को अनेकों देवताओं के साथ, जो भारतीय देवमंडल में प्रमुख रूप से जाने जाते थे, जैसे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, उनके साथ कैसे लेकर के आ पा रहे हैं, उसका बड़ा सुंदर प्रमाण मिलता है कि जब दिन का उदय होता है तब ब्रह्मा या प्रजापति सूर्य के सहभागी होते हैं। दोपहर के समय सूर्य के सहभागी शिव हैं और संध्या काल में विष्णु। इस तरह से जब सूर्य को केंद्र में रखा गया तब ब्रह्मा, विष्णु और महेश उनके साथ संयुक्त हो गए और इस तरह से जो मुख्य देवमंडल था, सूर्य उसके सदस्य हो गए। सौर संप्रदाय इतना प्रभावी हुआ समयांतर से इस पंचायतन पूजा में, जहां विष्णु, शिव और उनके साथ सूर्य, गणपति और देवी की आराधना की जाती थी। ये पंचायतन पूजा कमोवेश हर देवता और हर वर्ग के देवता को सम्मिलित करके एक ऐसे समान भावी पूजन को प्रस्तुत करती है जिसमें कि सभी देवता, ये मुख्य रूप से ये 5 जिनका नाम अभी लिया गया, इन 5 देवताओं को समान स्तर पर लाकर समान श्रद्धा के साथ किसी एक मंदिर के प्रांगण में पधराया जाता है, स्थापित किया जाता है और उनकी पूजा की जाती है। ये जो 5 देवताओं के मंडल थे, सूर्य उसके महत्वपूर्ण सदस्य बन गए। हमें शतपथ ब्राह्मण में 8 या 12 आदित्यों का उल्लेख मिलता है और 12 आदित्य नवग्रहों के साथ भारतीय जनमानस में आज भी पूजित हैं। और ये जो 12 आदित्य हैं, दिन के 12 प्रहरों के द्योतक हैं। ये माना जाता है कि सूर्य कहीं नहीं जाता, यही वास्तविकता भी है कि सूर्य कहीं नहीं जाता। धरती अपनी धुरी पर जब घूम रही है, वो सूर्य की परिक्रमा कर रही है। तो चाहे ग्रह हो, अन्य ग्रह हो या या पृथ्वी हो, ये सब सूर्य की परिक्रमा कर रहे हैं और सूर्य अपनी जगह स्थिर है। जब हम सौर देवमंडल की बात करते हैं, जब हम सौर संप्रदाय की बात करते हैं, तो सूर्य की इसी स्थिरता के कारण उन्हें संप्रदाय के केंद्रीय देवता के रूप में, सबसे अधिक बड़े देवता के रूप में, सर्वोच्च देवता के रूप में सम्मान मिलता हुआ दिखता है। ऋग्वेद में सूर्य का वैसा उल्लेख तो नहीं मिलता, पर सूर्य के लिए सुपर्णो गरुत्मान शब्द का प्रयोग किया गया है, जो एक ऐसे गरुड़ देवता के रूप में दिखाई देते हैं, जिनके सुंदर पर्ण हैं, जिनके सुंदर पंख हैं, जो दिव्य हैं। ये कल्पना आगे चल करके सूर्य के साथ गरुड़, और आगे जब हम और इस देवमंडल का विस्तार देखते हैं तब विष्णु के वाहन के रूप में गरुड़ की कल्पना को साकार करता है। हमने प्रारंभ में ही बात किया कि कैसे विष्णु 12 आदित्यों में आखिरी आदित्य के रूप में जाने जाते हैं, 12वें आदित्य के रूप में, और सूर्य उन 12 आदित्यों की प्रेरणा है। सूर्य ही है जिनके कई प्रकार, कई रूप दिखाई देते हैं दिन भर में। विष्णु के साथ गरुड़ का जो संयोजन हुआ, उनका जो संयुक्तिकरण हुआ, वो इसी प्रकार संभव हुआ क्योंकि सूर्य के वाहन के रूप में या सूर्य के उनके प्रतिनिधि के रूप में हम सुपर्णो गरुत्मान शब्द ऋग्वेद में सूर्य के संबंध में व्यवहृत होता हुआ पाते हैं। एक और कल्पना जिसने बाद में या आगे चल करके सूर्य के प्रतिमा निर्माण को प्रभावित किया, वो थी कि सूर्य एक ऐसे अश्व की भांति है जो सफेद रंग या श्वेत रंग के हैं और उषा उनको लेकर के आती हैं। उषा जो कि प्रातः काल का समय है, वो सूर्य के आगमन के लिए उत्तरदायी समय है, या सूर्य उस समय जब उग रहे हैं, तो ये कल्पना कि सूर्य के रूप में श्वेत घोड़े को लेकर उषा स्वयं आ रही है, ये बड़ी सुंदर कल्पना हमें वैदिक काल में प्राप्त होती है। इसी कल्पना को और अधिक प्रतिमा शास्त्र में ग्रहण करके, धारण करके सूर्य के 4 से 7 अश्वों की कल्पना की गई होगी और उन्हें मूर्तियों में स्थान दिया गया होगा। गुप्त काल में हम 4 और 7 घोड़ों को सूर्य के साथ जुड़ जाता हुआ देखते हैं। पहले भी एक चक्रीय रथ पर, गुप्त काल के पहले भी एक चक्रीय रथ पर हम सूर्य के अंकन को पाते हैं, या कमल दल पर सूर्य को दिखाया जाता है। इन सभी प्रतीकों का सूर्य के व्यक्तित्व में एक अहम रोल था
और वो कैसे था उसी पर आज हम बात कर रहे हैं। महाभारत और रामायण वो साहित्य है जब वैदिक काल के सूर्य जो प्राकृतिक उपादान थे उनका मानवीयकरण किया जाने लगा। मानवीय रूप में सूर्य इस समय रामायण और महाभारत जैसे ग्रंथों में वर्णित किए गए हैं, यानी उनका शरीर मानव का हो जाता है। प्राकृतिक उपादान से आगे बढ़कर वो एक मानवीय या ह्यूमन नेचर ग्रहण कर लेते हैं। और उत्तर वैदिक काल से ही सूर्य एक प्राकृतिक उपादान के रूप में पूजित हैं। ये जो यज्ञ हो रहे हैं उनके साथ, यज्ञों में परफॉर्म किए जाने वाले कर्मकांडों विधि विधानों के साथ सूर्य की उपासना जुड़ जाती है। धीरे धीरे इन सबको अगर हम एक लाइन में लेकर के आते हैं तो कह सकते हैं कि सूर्य प्राकृतिक रूप से, उसके पश्चात कर्मकांडीय रूप से और उसके बाद मानव रूप से हिंदू देवमंडल में पूजित संप्रदाय के केंद्र बन गए। ये जो सौर संप्रदाय था वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज्ड संप्रदाय था, जिसमें ना सिर्फ सूर्य बल्कि सूर्य के भक्तों के लिए भी कई निर्देश जारी किए गए थे। हम उस डिटेल में ना जा करके इतना जरूर कह सकते हैं कि प्रतिमा विज्ञान की दृष्टि से सूर्य जो जिनकी पूजा हो रही है उस ऑब्जेक्टिफाइड रूप में सूर्य प्री और प्रोटो हिस्ट्री में रॉक पेंटिंग के फॉर्म में सबसे पहले दिखाई दे रहे हैं। तो जो सिंगनपुर रायगढ़ की रॉक पेंटिंग्स हैं, यहाँ पर उदित होते हुए 7 रेज के साथ, 7 किरणों के साथ उदीयमान सूर्य चित्रित किए गए हैं। इसी प्रकार से सूर्य का हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की संस्कृतियों में की सभ्यताओं में अंकन प्राप्त होता है, जो कि जियोमेट्रिकल और नेचुरलिस्टिक फॉर्म में है। तो यहाँ पर ज्यामितिक अलंकरण के रूप में, यानी वर्तुल के रूप में, स्वस्तिक के रूप में सूर्य का अंकन प्राप्त हो रहा है, मानव के रूप में भले ही ना हो रहा हो। वैदिक काल में जैसा अभी बात की गई, सुपर्णो गरुत्मान या दिव्य सुपर्णो गरुत्मान का उल्लेख सूर्य के पंख युक्त होने, गरुड़ के समान होने के लक्षण को प्रकट करता है। उनके कई नाम बन जाते हैं, आदित्य, पूषण, मित्र, सूर्य, सवित्री। इन नामों के द्वारा उनकी पहचान होती है और पहचान का कारण यह है कि वो दिन के अलग अलग समय या मनुष्य के अलग अलग कार्यों के नियंता हैं। तो कॉस्मिक रूप से वो आदित्य हैं, अदिति के पुत्र। जब वो नरिश करते हैं, जब वो संपोषण देते हैं, तब वो पूषण देवता हैं। जब वो मनुष्य की शक्तियों को जब नियंत्रित करते हैं तब वो मित्र बन जाते हैं, और विवेकशील होने पर सूर्य कहलाते हैं। गायत्री मंत्र से जब उनकी प्रशंसा की जाती है, उनकी पूजा की जाती है, वो सवित्री के रूप में जाने जाते हैं। लेकिन वास्तविक रूप से सूर्य के प्रतिमाओं के विकास के लिए हमें एपिक और जो पौराणिक पीरियड है उसका आश्रय लेना पड़ेगा। और एपिक्स में हमें उनके अन्य अनेक नाम भी मिलेंगे। अश्विन है और वैवस्वत है, भग है, और 12 आदित्यों में धाता, मित्र, आर्यमा, इंद्र, वरुण, अस्मु, भग, विवस्वान, पूषा, सविता, त्वष्टा, विष्णु, इनके नाम मिलते हैं। अब इसमें विष्णु अलग देवमंडल बना लेते हैं आगे चल करके। इसी प्रकार धात्री या धाता ब्रह्मा का नाम है। इंद्र और वरुण अलग देवता थे, परंतु उनको सूर्य के साथ संयुक्त करके ये दिखाया गया कि सूर्य का जो चक्र है दिन भर चलने वाला, उसके वो भी नेचुरल पार्ट्स हैं। सूर्य अपनी रश्मियों के माध्यम से ना सिर्फ ऊर्जा देते हैं, पोषण देते हैं, बल्कि रेन भी लेके आते हैं। और इंद्र के साथ जो उनकी सायुज्यता थी उसका आधार संभव है कि ये जो रेन लाने की या बारिश लाने की जो उनकी सामर्थ्य थी उससे जुड़ी हुई थी। तो इस तरह से समय के नियंता और
मानव के पूरे जीवन को, सृष्टि पर जीवन को प्रभावित करने वाले देवता के तौर पर एपिक और पौराणिक कालों में सूर्य की प्रतिष्ठा हो जाती है। उनके अनेक नाम, उनके व्यक्तित्व के अनेक गुणों को दिखाने शुरू कर देते हैं। उसके बाद जो समय आता है जिसमें हम पहली शताब्दी ईस्वी और उसके आगे के समय की गणना हमें करना होगा, उसमें हमें ऋग्वैदिक, उत्तर वैदिक और महाकाव्य तथा पुराणों के काल के बाद के विकास को देखना बहुत जरूरी हो जाएगा। और ये जो बाद का विकास था, ये सूर्य पूजकों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। और उसका कारण ये है कि अब तक जिस रूप में सूर्य पूजे जा रहे थे, पहले एनिकॉनिक फॉर्म में, यानी उनके चक्र के रूप में या स्वस्तिक के रूप में, वर्तुल के रूप में, सूर्य अपने मयूख या रश्मि के रूप में पूजे जा रहे थे। अब जब आइकॉनिक फॉर्म में सूर्य का वर्णन शुरू होता है, उनका प्रत्यभिज्ञान या उनकी पहचान शुरू होती है, तब इस प्रतिमा के निर्माण के लिए हमें एक नए वर्ग के इन्वॉल्वमेंट को हम यहाँ पर देखते हैं, पहली शताब्दी ईस्वी और उसके बाद। ये नया वर्ग कौन है? ये है शक-द्वीप में रहने वाले मग पुरोहितों का वर्ग। शक-द्वीप जो भारत के पश्चिमोत्तर क्षेत्र में है, वहां पर रहने वाले कुछ ऐसे शाकद्वीपी ब्राह्मण हैं जो बाद में ब्राह्मण वर्ग के सदस्य के रूप में पहचाने गए, पर जिनका ओरिजिन ईरानी था। और कथा मिलती है भविष्य पुराण में और सांब उप पुराण में भी कि किस तरह से सांब, जो कि कृष्ण के जाम्बवंती से उत्पन्न पुत्र हैं, उनके द्वारा चंद्रभागा नदी के तट पर, चिनाब नदी के आसपास एक मंदिर का निर्माण कराया गया, सन टेम्पल का, जो उनके किसी प्रकार के त्वचा संबंधी विकार को दूर करने के संबंध में निर्मित कराया गया था सांब के द्वारा। और इस मंदिर में पूजन के लिए जब पुरोहितों को आमंत्रित करने की बात हुई, वहां उन्हें मग पुरोहितों को आमंत्रित करना पड़ा। और उसका कारण यह था कि अन्य कोई पुरोहित इस कार्य को करने के लिए तैयार नहीं था, सूर्य के ऐसे किसी पूजन को करने के लिए तैयार नहीं था। ऐतिहासिक रूप से इसके अनेक इंटरप्रिटेशंस हैं, पर हम अभी हमारे लिए प्रतिमा विज्ञान को ध्यान में रखने के लिए सबसे जो महत्वपूर्ण दिशा है वो ये कि पहली शताब्दी ईस्वी से जैसे ही प्रतिमा लक्षण संबंधी निर्देश मिलने लगते हैं थोड़े बहुत, वैसे ही हम देखते हैं कि सूर्य के पूजा के लिए कुछ विदेशी तत्व इन्वॉल्व होने लगते हैं। और इसका परिणाम ये होता है कि सूर्य का जो व्यक्तित्व है, सूर्य की जो उनके आभूषण है, पहनावा ओढ़ावा है, उसमें एक तरह की विदेशी बात आ जाती है। उसका कारण मग पुरोहितों का ही इन्वॉल्वमेंट रहा होगा और उसकी वजह से ही ऐसा हुआ। इस मंदिर के वास्तविक होने के संबंध में प्रमाण हमें ह्वेनसांग और अल-बरूनी से प्राप्त होते हैं। और हम जानते हैं कि जो मग पुरोहित थे उन्हें ही क्यों बुलाया गया, उसका भी कारण है कि मग पुरोहित एक लीनेज में, यानी वंशानुक्रम में सूर्य से संबंधित बताए गए हैं। सूर्य की रानी निक्षुभा से उत्पन्न उनका पुत्र जो जरशस्त्र नाम लिया जाता है, वो जरथुस्त्र के रूप में ईरान में पूजित हैं और उनके वंशज या उनसे उत्पन्न होने वाले ये मग पुरोहित हैं। तो संभव है कि अपना लीनेज, अपना वंशानुक्रम उन्होंने सूर्य के साथ स्थापित किया था और इसीलिए उन्हें ही पौरोहित्य कर्म का अवसर प्रदान किया गया। जो अभिलेख मिलते हैं, अभिलेखिक प्रमाण इस संबंध में मिलते हैं, वो उत्तर गुप्त राजा जीवित गुप्त के देवबर्णाक अभिलेख के हैं। इसके अलावा घटियाला अभिलेख और गोविंदपुर अभिलेख भी इस संबंध में प्रमाण हमें देते हैं ऐसी कहानी के अस्तित्व के संबंध में। अगर आइकोनोग्राफिक इंस्ट्रक्शंस की बात करें हम, तो जो प्रतिमा लक्षण है, प्रतिमा लक्षण हमें बताते हैं कि उत्तर और दक्षिण भारत में दो प्रकार के प्रमुख प्रतिमा लक्षण दिखाई दे रहे थे। प्रतिमाओं को बनाने के लिए कम से कम दो इम्पोर्टेंट विधान हमें मिल रहे थे। उत्तर भारतीय विधान में हमें बृहत संहिता, हमें दो प्रमाण मिल रहे हैं उत्तर और दक्षिण भारत के, जिसमें प्रतिमा लक्षण के विषय में बात की गई है।
उत्तर भारतीय प्रमाणों में बृहत संहिता, विष्णु धर्मोत्तर पुराण, मत्स्य पुराण और विश्वकर्म शिल्प का नाम विशेष रूप से लेना चाहिए। इनमें उत्तर भारतीय संदर्भ में सूर्य की प्रतिमा के निर्माण का पर्याप्त निर्देश दिया गया है। वराह मिहिर का ग्रंथ है बृहत संहिता और सूर्य प्रतिमा लक्षण के सबसे प्रारंभिक निर्देश हमें देता है। इसमें जो वर्णन मिलता है उसके अनुसार सूर्य को उनके चेरियट पर, उनके रथ पर बिठाया होना चाहिए, जिसमें कि घोड़े लगे हों और साथ में परिचारकों को बनाया जाए। ये जो वर्णन है ये बृहत संहिता में हमें नहीं मिलता है। ये ध्यान देने की बात है कि बृहत संहिता इस विषय पर मौन है। जो वर्णन वो प्रदान करता है वो उनके सिर्फ सूर्य के व्यक्तित्व का वर्णन करता है और वाहन या परिचारकों के विषय में उसका कोई स्पष्ट निर्देश नहीं आता। जो सूर्य के व्यक्तित्व का वर्णन करते हैं उसके अनुसार उन्हें उनका जो वक्षस्थल है वहां से लेकर पैरों तक पूरा शरीर उनका कवर्ड होना चाहिए। आमतौर से हम देखते हैं कि जो भारतीय देवता है उनका वक्षस्थल का जो हिस्सा है, कमर के ऊपर का हिस्सा, वो खुला रहता है, वो निर्वस्त्र रहता है। पर यहाँ सूर्य को हम सवस्त्र देख रहे हैं, वस्त्र के साथ देख सकते हैं। उन्हें मुकुट पहनाना चाहिए और दो हाथों में, जो ऊपर के दोनों हाथ हैं, उसमें कमल पुष्प धारण किए हों। उन्हें कर्णाभूषण से और ग्रीवाभूषण से अलंकृत दिखाया जाना चाहिए और सबसे महत्वपूर्ण बात, एक वेस्ट बैंड भी उनके कमर में होना चाहिए, यानी करधनी, कमरपेटी उनको पहना हुआ दिखाया जाना चाहिए और उनका चेहरा ढका होना चाहिए। ऐसा भी निर्देश बृहत संहिता में प्राप्त होता है। उत्तर भारतीय ग्रंथों में ही हम विष्णु धर्मोत्तर पुराण की भी बात करते हैं और विष्णु धर्मोत्तर पुराण के अनुसार अच्छा, इसके पूर्व ये भी ध्यान रखना है कि बृहत संहिता इतने प्रतिमा लक्षण संबंधी निर्देश देने के साथ एक और बात कहती है कि सूर्य की पूजा को मगों द्वारा किया जाना चाहिए, कराया जाना चाहिए। यहाँ ऐसा लगता है कि वराह मिहिर जो स्वयं जिनका सांस्कृतिक विकास बहुत था, जो एक बड़े सांस्कृतिक परिदृश्य से संबंधित थे, उन्होंने मग पूजा के माध्यम से भारत के ईरान के साथ सूर्य को और सूर्य की पूजा को शेयर करने का एक सुंदर रास्ता वो दिखाते हैं और साथ में प्रचलित पूजा पद्धति को प्रकट करते हुए ही प्रतिमा लक्षण देते हैं। मगों की पूजा का सूर्य पूजा पर जो असर रहा वो तो अपनी जगह था, साथ में मगों के भारत के अंदर बसने के संबंध में भी हमें प्रमाण मिल रहे हैं जो बताते हैं कि ये जो मग पूजकों का या शाकल द्वीपी ब्राह्मणों का एब्जॉर्प्शन था वो भी हो रहा था साथ साथ में। हमें दो ऐसी मूर्तियां भी मिलती हैं बलिया जनपद के देवकली नाम के गांव से, जो शाकल द्वीपी ब्राह्मणों और ब्राह्मण वहीं पर रहते थे आसपास, और वहां पर ऐसी ये जो दो प्रतिमाएं मिलती हैं उनका ईरानी परंपरा में निर्माण भी किया गया है। तो निश्चित रूप से आसपास बसने वाले लोगों का असर यहाँ पर पड़ा रहा होगा, शाकल द्वीपी ब्राह्मणों के द्वारा आवासित ये स्थान रहा होगा, इसीलिए यहाँ पर ईरानी परंपरा की दो मूर्तियां प्राप्त हो रही हैं। इसके साथ साथ हम देखते हैं कि जब विष्णु धर्मोत्तर पुराण बात करता है सूर्य के संबंध में, सूर्य की प्रतिमा के निर्माण के संबंध में, तो वो अग्नि के साथ उनके संबंध को, उनकी निकटता को प्रकट करता है और इसीलिए उन सूर्य का जो वर्ण वर्णित करता है वो लाल रंग का होना चाहिए और उन्हें मूंछों के साथ दिखाया जाना चाहिए। यहाँ जो इस कमरबंद के बारे में वराह मिहिर ने भी कहा है उसकी चर्चा की गई है और उसका नाम यावियांग या अव्यंग दिया गया है, जो सूर्य की मूर्तियों में निश्चित रूप से दिखाई देती है और ईरानी परंपरा की देन है। जो किरणें होती हैं सूर्य की, उन्हें किसी हार की भांति सूर्य के दोनों हाथों के द्वारा
उठाया गया हो, ऐसा दिखाना चाहिए। इसके अलावा कमल कलम धारण किए हों, दंडी और कुंडी या पिंगल, इनका भी अंकन किया जाना चाहिए। सूर्य के साथ साथ खेटक और भाला धारण किए हुए, यानी ढाल और भाला धारण किए हुए दंडी का अंकन भी किया जाना चाहिए। ये भी निर्देश मिलते हैं। उदीच्य वेशधारी होना चाहिए सूर्य को, यानी उत्तरी वेशभूषा धारण किया होना चाहिए। सूर्य की 4 पत्नियों का नाम भी मिलता है, राज्ञी, निक्षुभा, छाया और सुवर्चसा। और सूर्य के 4 पुत्रों का नाम भी हमें प्राप्त होता है, रेवंत, यम, मनु और द्वितय। ये 4 पुत्र उनके बताए गए हैं। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में अब हम प्राप्त करते हैं कि 7 घोड़ों के द्वारा ले जाए जाने वाले रथ पर, जिस पर सारथी के रूप में अरुण हो, उस पर सूर्य को दिखाना चाहिए। ये जो विष्णु धर्मोत्तर पुराण का वर्णन है, ये थोड़ा सा विकसित लगता है वराह मिहिर की बृहद संहिता से। और बृहद संहिता में सबसे पहले जो प्रारंभिक प्रमाण मिलते हैं, उसके आगे की बात विष्णु धर्मोत्तर पुराण में कही गई है। अनेकों अन्य ग्रंथ हैं जिनका वर्णन हम पाते हैं, जैसे मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण में भी 7 घोड़ों के रथ और तमाम तरीके के आभूषणों से अलंकृत सूर्य का अंकन प्राप्त होता है। और यहाँ हमें दिखाई देता है कि उनके पैरों में किसी न किसी प्रकार से, जैसे उपानह या जूता पहने हुए उन्हें दिखाया जाना चाहिए। इसके साथ पेन और तलवार लेकर के दंडी और धाता को वर्णित किया जाना चाहिए, जो धाता जो कि द्वादश आदित्यों में भी परिगणित हैं। विश्वकर्मा शिल्प में हम पाते हैं कि जो पहले से चले आ रहे हैं निर्देश, उनको दोहराया गया है। और साथ में उन्हें वक्ष को ढकने के लिए प्रयोग किए जाने वाले वस्त्रों के साथ दिखाने की बात की गई है, जैसे कंचुक है और वर्म है, जिसे वो चेस्ट पर या वक्ष पर पहने और अच्छी तरह से आभूषणों से युक्त हो। अग्नि पुराण भी इसी प्रकार कुंडी के द्वारा इंक पॉट या दावात और पेन को धारण किए हुए सूर्य के साथ वर्णित किया जाना चाहिए। उनके दाहिनी तरफ ऐसा निर्देश देता है। और दंड पकड़े हुए पिंगल का अंकन किया जाना चाहिए। रानियों के रूप में निक्षुभा, यहाँ पर राज्ञी और निक्षुभा, इन दोनों का अंकन किया जाना चाहिए, ऐसा कहा गया है। 7 घोड़े अभी भी अग्नि पुराण द्वारा भी यहाँ पर जोड़ दिए गए हैं। दक्षिण भारतीय ट्रेडिशंस में अंशुमत भेदागम, सुप्रभेदागम वो मुख्य ग्रंथ हैं जिनमें सूर्य प्रतिमा लक्षण को वर्णित किया गया है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि सूर्य अभी भी वैसे ही दिखाए जा रहे हैं जैसा उत्तर भारतीय ट्रेडिशन में दिखते हैं। 7 घोड़े उनके साथ जुड़े हुए हैं, अरुण उनके साथ जुड़े हुए हैं, और चैरियट में उनके एक व्हील का अंकन है। तो एक ही चक्र हमें बार बार दिखाई दे रहा है सूर्य के साथ, और 7 घोड़े भले हों पर चक्र एक दिखता है। सूर्य को अच्छी भली प्रकार से आभूषणों से युक्त करना चाहिए। और उषा और प्रत्युषा जो देवियां हैं सौर मंडल की, उनके साथ दिखाया जाना चाहिए। मयमत जो अगेन दक्षिण भारत का ग्रंथ है, उसमें अभय और वरद मुद्रा के साथ सूर्य को दिखाए जाने की संस्तुति की गई है, और साथ में सनाल कमल धारण किए हुए दिखाया गया है। अगर हम हिस्टोरिकल डेवलपमेंट की बात करते हैं तो मौर्य काल में पटना से एक ठीकरा मिला है, एक बर्तन का, एक पात्र का खंड मिला है, जिसमें 4 घोड़ों के रथ पर बैठे हुए सूर्य को अंकित किया गया है। और चंद्रकेतुगढ़ जो बंगाल में है, वहां के शुंग युगीन स्तरों से भी हमें एक ऐसे कार्ट या एक ऐसी गाड़ी प्राप्त होती है जिसमें 4 घोड़े लगे हैं, और सूर्य के साथ 2 स्त्रियों को भी वहां पर दिखाया गया है। बिहार में ही बोध गया से प्राप्त सूर्य जो मानव रूप में अंकित है, ये उसका चित्र है। और यहाँ हम देख सकते हैं कि एक व्हील है, और जो 4 घोड़े हैं वो यहाँ पर भी जुटे हुए हैं सूर्य के साथ।
दो तरफ से अंधेरे को काटती हुई अपने धनुष के प्रहार से, धनुष बाण के प्रहार से सूर्य के साथ उषा प्रत्युषा जैसी स्त्रियां यहाँ जुड़ जाती हैं। और भाजा या महाराष्ट्र में पुणे के पास स्थित भाजा से हमें अगेन चैरियट पर एक चक्र दिख रहा है जिसके साथ 4 घोड़े लगे हुए हैं। तो साहित्य हमें 7 घोड़ों की बात बताता दिखता है, जबकि वास्तविक रूप से हमें 4 घोड़े के साथ सूर्य के अंकन का प्रमाण मिल रहा है। यहाँ पे ये भी देखने वाली बात है कि साहित्य में हमें गुप्त काल के आगे के प्रमाण प्राप्त होते हैं, जबकि वास्तविक जो प्रतिमाएं मिल रही हैं उसमें हम गुप्तों से पहले भी शुंग काल या उसके पहले मौर्य काल से भी ऐसे उदाहरण हमें मिल रहे हैं जहां पर मनुष्य रूप में या आइकॉनिक फॉर्म में सूर्य का अंकन शुरू हो जाता है। कुषाण काल में, ये कुषाण काल की सूर्य की प्रतिमा है और यहाँ पर हम बूट के साथ सूर्य को देख रहे हैं और एक ऊर्ध्व वस्त्र भी उन्होंने धारण किया हुआ है। सूर्य का जो पहला डिपिक्शन है वो लाला भगत राव कानपुर से प्राप्त होता है, जहां पर चैरियट पर बैठे हुए दिखाए जाते हैं। सूर्य एक पिलर है जिस पर उनका अंकन किया गया है। कुषाण काल के दोनों कला केंद्र जो विकसित हुए उनमें सूर्य का ह्यूमन के रूप में उनके रथ के साथ, जहां पर 2 और 4 घोड़े जुते हुए थे और जहां सूर्य को लंबा कोट या अचकन और बूट के साथ दिखाया गया था वो प्राप्त होता है। इस पूरे प्रकरण के संबंध में डी.आर. भंडारकर जी का मानना है कि जो प्रीस्ट्स थे उनके ही प्रभाव को यहाँ सूर्य के प्रतिमा लक्षण के संबंध में उत्तरदायी माना जाना चाहिए और जो वैलिड भी है। गुप्त काल में सूर्य की प्रतिमाओं का खूब निर्माण शुरू हुआ और यही कंटिन्यू होता है अर्ली मेडिवल पीरियड में भी। हम देख सकते हैं आप यहाँ पर अरुण का अंकन चैरियट के साथ, सूर्य को किरीट मुकुट के साथ और भद्रासन पोस्चर में, भद्रासन के पोज में वर्णित किया गया है। उषा प्रत्युषा उनके साथ हो गई हैं और अचकन और बूट अभी भी सूर्य के परिधान हैं। इसके अलावा उनके हाथों में स्वॉर्ड या तलवार सुनिश्चित की गई है और साथ में कमल भी। ये सभी प्रतिमा लक्षण और इंक पॉट और पेन है और स्टिक पकड़े हुए दंडी हैं। तो पिंगल जो है वो ज्ञान के देवता है और यम के साथ जिस रूप में सूर्य का संबंध था उसको कहीं ना कहीं ट्रेडिशनली पिंगल के साथ हम देखते हैं कि सूर्य में जोड़ा गया रहा। दंडी और पिंगल ये दोनों ही सूर्य के कर्तव्यों के निष्पादक हैं। सूर्य जिस कर्तव्य में रत है, दंडी और पिंगल उस काम को करने में उनकी मदद कर रहे हैं। उनके साथ जो देवियां हैं, उषा प्रत्युषा या रानी रागी निक्षुभा, उनके रूप में अंधकार का शमन करना और अज्ञानता के अंधकार का साथ साथ बाहरी अंधकार का भी शमन करना ये संभव था। और प्रतिमा लक्षण इन सभी प्राकृतिक चीजों को ह्यूमैनिफाई करके दिखाने में कितने ही प्रकार की प्रतिमाओं को निर्मित कर रहा है वो हम देख सकते हैं। स्थानक और आसन मूर्तियां बनती हैं जिनमें ये सभी कैरेक्टर्स जुड़ जाते हैं सूर्य के साथ। चैरियट पर जब बैठते हैं सूर्य तो निश्चित तौर पर वो आसन मुद्रा में होते हैं और साथ साथ हम देखते हैं कि जो भारतीय कॉन्टेक्स्ट है, विशेष रूप से दक्षिण भारतीय कॉन्टेक्स्ट है, उसमें उनके दोनों हाथों को शोल्डर तक या कंधे तक उठा करके और करंड मुकुट में उन्हें प्रदर्शित किए जाने की बात कही गई है। करंड मुकुट उप देवताओं के लिए प्रयुक्त किया जाने वाला मुकुट था। जो विष्णु है वो किरीटिन है, किरीट मुकुट धारण करते हैं। शिव जो है वो जटा मुकुट धारण करते हैं और यहाँ हम सूर्य के संबंध में देख रहे हैं कि उन्हें करंड मुकुट के साथ दिखाया जा रहा है। गणपति की प्रतिमा में भी हम देखेंगे कि सूर्य के साथ मूर्ति के साथ या गणपति के साथ करंड मुकुट धारण किया गया है। ऊपरी जो उनका शरीर है उसे उत्तरीय के साथ ढकने की बात कही गई है, जो दक्षिण भारत की परंपरा है। यहाँ हम सूर्य की कुछ प्रमुख मूर्तियों को देख पा रहे हैं जो उत्तर से दक्षिण तक
निर्मित की गई हैं। यहाँ सूर्य के साथ उनके 4 घोड़ों को प्रदर्शित किया गया है और सूर्य आसन प्रतिमा में है। जब वो रथ पर है तो या तो वो आसन में है या यहाँ पर हम देख सकते हैं कि सूर्य स्थानक रूप से खड़े हैं और अनेक अन्य मूर्तियां यहाँ पर प्रदर्शित की गई हैं। ये विरूपाक्ष मंदिर दक्षिण भारत में पट्टदकल केंद्र से बना हुआ है, चालुक्यों के काल का। और पाल मूर्ति कला में सूर्य का प्रदर्शन किस रूप में किया गया है, यहाँ हम देख सकते हैं उनके सिर के ऊपर करंड मुकुट का प्रदर्शन है। और यहाँ सूर्य 10वीं शताब्दी ईस्वी की उत्तर भारतीय परंपरा में निर्मित ये प्रतिमा है, जिसमें उनके साथ दोनों हाथों में ऊपर की तरफ प्रफुल्लित कमल का अंकन है। यहाँ हम उनका हाथ अभय मुद्रा में देख रहे हैं। यही चीज यहाँ पर भी दिखाई देती है। तो चूंकि कमल पवित्र पुष्प था और उसकी सबसे बड़ी खासियत है कि वो स्वयंभू पुष्प है, तो जैसे ही सूर्य और कमल का सायुज्य होता है, दोनों जुड़ते हैं, तो वहां पर स्वयंभू तत्व दिखाई देता है, यानी सूर्य अपने आप संसार के लिए प्रकट हुए हैं। ये कुछ मंदिर हैं, मार्तंड मंदिर अनंतनाग का और मोढेरा मंदिर जो गुजरात का है। ये सूर्य को समर्पित किए गए मंदिर हैं, बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर हैं। मार्तंड मंदिर की प्रतिष्ठा ललितादित्य मुक्तापीड नाम के शासक जो कारकोट वंश के थे, उनके द्वारा करवाई गई। आज ये पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुका है, पर उस वैभव को दिखाने में सक्षम है जो सूर्य के लिए कश्मीर में सूर्य की पूजा के लिए कश्मीर में प्रचलित परंपराओं को प्रदर्शित करता था। ये मंदिर मोढेरा का सूर्य मंदिर, यहाँ पर भी हम देखते हैं कि बहुत ही विशालकाय ये मंदिर है और दोनों में ही हमें जलकुंड के साक्ष्य मिल रहे हैं, जो वास्तुकला के लिहाज से ज्यादा महत्वपूर्ण है। इस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। कोणार्क का सूर्य मंदिर हम सब जानते हैं कि कितना विशाल था, और यहाँ जो सूर्य के चक्र हैं या पहिए हैं उनका अंकन, साथ में सूर्य के घोड़ों का अंकन, ये सब उसके आवश्यक तत्व थे। बहुत ही सुंदर तरीके से दिन रात और 12 आदित्यों का इस मंदिर पर अंकन किया गया है। और ओसियां का ये सूर्य मंदिर दोबारा भारतीय पूजा परंपरा, भारतीय मंदिर निर्माण परंपरा में सूर्य के निश्चित व्यक्तित्व को प्रदर्शित करता है। सूर्य इस रूप में भारत के जो पूजित देव मंडल है उसके एक बहुत ही महत्वपूर्ण सदस्य है। और यदि हम सूर्य की परिकल्पना को मनुष्य के आत्मज्ञान की चेतना के विकास के साथ भी जोड़ के देखते हैं, तो भी वो भारतीय जनमानस के लिए उसी रूप में प्रभावकारी है जिस रूप में किसी प्राकृतिक उपादान के रूप में एनिकॉनिक फॉर्म या आइकॉनिक फॉर्म में होते हैं। सूर्य के तमाम प्रतिमा लक्षण इसी प्रकार मनुष्य के साथ उनके विभिन्न गुणों को ध्यान में रख करके विकसित किए गए। धन्यवाद।